तो शिंस्के नाकामोरा का हुआ आज रिटर्न। वहीं रोमन रेंस ने लगाया वाइज मैन को कॉल। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हो WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। आज शो की शुरुआत करते हैं कोडी रोड्स और आके बोलते हैं, केविन ओवेंस घनी ऊंची बात कर दी तूने, मुझे पता है तू बैक स्टेज ही बैठा हुआ है, तो आजा फटाफट। ओ केविन ओवेंस आजा फटाफट। तभी वहां निक एल्डिस आ जाते हैं और बोलते हैं केविन ओवेंस यहाँ पे नहीं है। केविन ओवेंस ने लास्ट वीक पाइल ड्राइवर का इस्तेमाल किया जो मूव WWE में बैन है, और ये केविन ओवेंस ने बहुत आतंक मचा रखा है, इसलिए हमने उसको बैन कर दिया है अरीना से। कोडी बोलते हैं, भाई तू उसको अपने वॉलेट में क्यों छुपा रहा है, उसको बाहर निकाल। निक बोलते हैं, मामले को मैनेजमेंट सॉल्व करेगा, तू पीछे मत पड़। कोडी बोलते हैं, अबे तू भी तो फाइटर है, तुझे नहीं पता ये कितना पर्सनल मैटर है। वो बोल रहा है, मेरी वजह से उसने ये सब रैंडी ओटन के साथ किया है, उस रैंडी ओटन के साथ जिसने रेसलमेनिया में मेरे को अपने कंधे पे उठाया था और मेरे से मेरे कान में बोला था कि वो मेरे से बहुत प्राउड है। इस बंदे ने उसको इंजर्ड कर दिया। अब तू क्या चाहता है मैं उसके घर जाके उसको मारूं, उसके घर जाके उसकी धोती फाड़ दूं? मुझे पता है तू ये नहीं चाहता, तो जल्दी से जल्दी उसको मेरे सामने लेके आ। फिर वहीं केविन ओवेंस भी अपनी वीडियो डालते हैं, भाई मुझे अरीना में जाने से मना किया गया है, मेरा और रैंडी ओटन का मैच था, अब क्या मैच में हम वहाँ पे भजिया तलते? हम दोनों ने एक दूसरे को पीटा और उसको ज्यादा लग गई और वो इंजर्ड हो गया, तो मैं क्या करूं? वो है ही इतना बुढ़ा कि वो बात बात पे इंजर्ड हो जाता है। और अब निक एल्डिस कह रहा है कि अगले हफ्ते आ जाना क्योंकि इसका चमकीला चैंपियन मुझे बुला रहा है। मतलब हद ही मचा रखी है, मेरा मजाक बना रखा है इन्होंने। लेकिन मैं फिर भी आऊंगा अगले हफ्ते। कोडी रोड्स तूने मुझे बुलाया है इसलिए नहीं, बल्कि मैं कुछ करना चाहता हूँ इसलिए। सो दोस्तों, अब ये दोनों बंदे नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पे मिलने वाले हैं और जल्द ही इन दोनों का टाइटल मैच सेट होने वाला है। केविन ओवेंस, रैंडी ओटन और कोडी रोड्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये अभी किसी को नहीं पता। देखिए, केविन ओवेंस यहाँ पे हील प्ले नहीं कर रहे हैं, वो अपना पॉइंट बिल्कुल सही बता रहे हैं। जिस ब्लड लाइन को तोड़ने के लिए सबने अपने हाथ पैर तोड़वाए, अब उसको जोड़ने के लिए कोडी रोड्स क्यों मचा हुआ है? बल्कि अभी तो इनको चुपचाप बैठ के पॉपकॉर्न खाना चाहिए और मजे लेने चाहिए इस ब्लड लाइन वॉर के। लेकिन नहीं, हमें तो सूरमा बनना है। वही वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी लॉन्च हो चुकी है WWE में। लास्ट वीक की स्मैकडाउन में मैं इस चीज को नहीं बता पाया था क्योंकि बहुत ही छोटा सेगमेंट था और मेरे को समझ ही नहीं आया कहाँ स्किप हो गया। वही उस चैंपियनशिप का टूर्नामेंट सेट हो गया है जिसका पहला मैच आज था, बेली, कैंडिस और बीफैब के बीच में। देखिए, वैसे तो WWE यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप लाके गैम्बल ही कर रही है, इसलिए अभी WWE ने वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लॉन्च नहीं किया। मुझे लगता है अगर WWE को इस चैंपियनशिप को सक्सेसफुल बनाना है तो एक साल तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लॉन्च नहीं किया जाए। वही वुमेन्स के वर्ल्ड टाइटल तो मिड कार्ड में आते हैं, तो फिर ये वाली चैंपियनशिप मिड कार्ड कैसे हो गई? चलिए, एक नई शुरुआत है तो अभी से इस चीज के लिए नेगेटिव माइंडसेट बनाना बिल्कुल सही नहीं है। वैसे भी वुमेन्स की स्टोरीज के अंदर अगर चैंपियनशिप ना हो तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बनता, इसलिए ये मिड कार्ड चैंपियनशिप रॉ, स्मैकडाउन और इवन NXT के अंदर भी एक अच्छी स्टोरी लाइन देने में काम आ सकती है। भाई इस मैच को बेली जीत लेती है, जो चीज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक नई चैंपियनशिप है तो इसका एक नया ही फेस चैंपियन होना चाहिए। उसके लिए चेल्सी ग्रीन बिल्कुल बढ़िया सूट करेंगी और मिशन भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वहीं फिर नाया जैक्स और नाओमी का WWE वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच होता है। बैक स्टेज में लिव मॉर्गन और रिकेल बियंका बेलेर और जेड को तोड़ देती हैं। वही मैच में ट्रिफनी इंटरफेयर करती हैं, बेली इंटरफेयर करती हैं, इवन कैंडिस इंटरफेयर करती हैं और इस सब का फायदा उठा के नाया जैक्स मैच को जीत लेती हैं। उसके बाद ट्रिफनी, नाया जैक्स और कैंडिस की एक नई टीम फॉर्म होती नजर आ रही है। मुझे लगता है कि नाया जैक्स की अब नई दोस्त कैंडिस बनने वाली है और यही चीज बिल्ड करेगी ट्रिफनी को कैश इन करने पे नाया के ऊपर। वहीं जितनी भी ये वुमेन्स की भसड़ मचाई जा रही है, ये वॉर गेम्स के लिए मचाई जा रही है। फिर स्ट्रीट प्रॉफिट और मोटर सिटी मशीन गन्स का WWE टैग टीम चैंपियनशिप का मैच भी होता है। लेकिन ये बकचोद ब्लड लाइन को रीमैच क्यों नहीं दिया गया टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए? वही मोटर सिटी मशीन गन्स की आज एंट्री ऐसी होती है मानो की दिवाली मचा दी हो। मैच के बीच में टमासो चैंपा इंटरफेयर कर देते हैं और स्ट्रीट प्रॉफिट को तोड़ देते हैं। वहीं जॉनी गार्गेनो टमासा को शांत करवाने आते हैं, लेकिन वो उनको धक्का देके बैकस्टेज चले जाते हैं। मैच तो नो रिजल्ट बन जाता है, लेकिन उसके बाद मोटर सिटी मशीन गन स्ट्रीट प्रॉफिट को उठाने लगते हैं। कोई बात नहीं, उठ जाओ, ले थप्पड़ का। कैसे कोई बात नहीं बे। अब टैग टीम चैंपियनशिप को लेके सारी टीम सटक गई हैं। जब से मोटर सिटी मशीन गन्स ने आते ही चैंपियनशिप को जीत लिया, ये चीज टैग टीम चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बना रही है और देखने में बढ़िया मजा आ रहा है। वहीं ब्लड लाइन के सेगमेंट में जिमी बात कर रहे होते हैं कि आज रोमन रेंस डिस्कस
करेंगे वॉर गेम्स की स्ट्रेटेजी। लेकिन पांचवा मेंबर जो उनको मिल नहीं रहा है उसकी टेंशन भी उन्हें होती है। सैमी बोलते हैं मुझे एक बंदा स्मैकडाउन पे पता है जो कि शायद हमारी टीम में आ जाए। सो सैमी चले जाते हैं एले नाइट के पास में, जो सीधा उनके मुंह पे मना कर देते हैं कि भाई मैं नहीं आ सकता, मैं तो सिर्फ लुक्को से लड़ता हूँ। फिर सैमी, जिमी और जे रोमन के रूम में चले जाते हैं। रोमन को बताते हैं कि भाई हमने बहुत ढूंढ लिया, पांचवा बंदा हमें नहीं मिल रहा है। तभी रिंग के अंदर बकचोद ब्लड लाइन की एंट्री हो जाती है और रोमन भी अपनी ब्लड लाइन को लेकर रिंग में पहुंच जाते हैं। सबके बीच में तोड़ा तोड़ी मच जाती है और फिर वहां पे ब्रॉन्सन रीड की एंट्री हो जाती है। ब्रॉन्सन रीड की एंट्री होते ही दोनों टीम्स के पांचवे मेंबर ऑलमोस्ट तय हो चुके हैं। रिंग के अंदर नंबर्स गेम होने की वजह से बकचोद ब्लड लाइन अपर हैंड ले लेती है। वहीं जे ऊसो रोमन से बोलते हैं भाई कॉल मिला उसको। वहीं पांचवे मेंबर की बात करें तो अब ऑलमोस्ट तय है कि सेथ रॉलिंस ही इनकी टीम के पांचवे मेंबर बनने वाले हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि सेथ रॉलिंस इस टीम के पार्ट बने, और अगर वो पार्ट भी बनते हैं तो वो इनके ऊपर हील टर्न कर लें। वहीं रोमन शो के एंड में कॉल मिलाते हैं पॉल हेमन को, लेकिन जैसे उनका फोन डिस्कनेक्ट आता है रोमन रेंस के हाथ से उनका मोबाइल छूट जाता है। अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली की पॉल हेमन बात करें और उसके बाद सेथ रॉलिंस को मना के उनको टीम में डाल दें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पॉल हेमन कोई नया बंदा लेके आए और उसको पांचवा मेंबर बनाए इस टीम का। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पॉल हेमन ओजी ब्लड लाइन के ऊपर टर्न कर दें। सो अभी पॉल हेमन प्रेजेंट तो नहीं है, लेकिन इस स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाले हैं। माइट भी पॉल हेमन द रॉक के साथ में आए और रोमन के ऊपर टर्न भी कर सकते हैं। आप क्या चाहते हो, पॉल हेमन किसकी साइड हो, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अभी नेक्स्ट रॉ पे तो सेथ रॉलिंस इस टीम के अंदर पार्ट बनने वाले हैं। वहीं एले नाइट ओपन चैलेंज रखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि वो खुद को जॉन सीना समझ रहे हैं। बोलते हैं मैं दुनिया घूम रहा हूँ, कहीं जाके गोलियां चला रहा हूँ, क्राउन ज्वेल में चैंपियनशिप रिटेन कर रहा हूँ, और ये सैमी ज़ेन मुझे अपनी टीम में लेना चाह रहा है। ये ब्लड लाइन एक दूसरे को मरे मराए, मुझे उससे क्या मतलब है, मैं तो लुक्को के साथ में ही मैच करने में इंटरेस्टेड हूँ। तभी वहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली ओपन चैलेंज के लिए आ जाते हैं सैंतोस एस्कोबार। मतलब कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था उनका आना, तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने सोचा ही नहीं था। WWE वालों ने 4 नाम ही सोच रखे हैं, उनके बीच में ही ये चैंपियनशिप को वो रिवॉल्व करवा रहे हैं। सैंतोस एस्कोबार रिंग के अंदर आते हैं और बोलते हैं एले नाइट सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ये मत करना, तो कुछ नए कूल वर्ड्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर, ऐसे एस्कोबार सी का मतलब क्या। बोलते हैं ये जो लड़की है जिसका नाम मुझे नहीं पता, ये वुमेन्स की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतने वाली है और मैं आया हूँ यहाँ पे मेंस की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को जीतने। एले नाइट बोलते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन ये साला मुझे कैसे देख रहा है, भाई बवासीर तो नहीं है तुझे, चल मैं तुझे एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देता हूँ मेरे साथ में मैच करने की। ये सैंतोस एस्कोबार को मैं इतनी बार हरा चुका हूँ, इसके साथ मुझे मैच नहीं करना, चलो अब पापा के मैच के लिए रेडी हो जाओ, और ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ मैडम। ये फिर दोनों का मैच होता है जिसको बड़े आराम से एले नाइट जीत लेते हैं। लेकिन तभी शिंसुके नाकामोरा रिटर्न कर देते हैं और एले नाइट को तोड़ के बोलते हैं बहुत कर लिया तूने लुक्खा लुक्खा, अब आजा बेटा। एंड फाइनली कोई अच्छा ओपोनेंट एले नाइट को मिला। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक इनकी स्टोरी कैसे बिल्डअप होती है और रॉ के अंदर सेथ रॉलिंस कैसे बनते हैं 5वें मेंबर ओजी ब्लड लाइन के। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रॉ पे, तब तक के लिए सायोनारा।